हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक नाइट्रोएरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है और नाइट्रोएरिन के द्वारा ये प्रतिस्थापन किस प्रकार से दिया जाता है। गाइज देखिएगा, नाइट्रोएरिन हम किसे कहते हैं? जब हमारे पास ये बेंजीन है और बेंजीन में NO2 समूह जुड़ा हुआ होता है तो हम इसे नाइट्रोएरिन कहते हैं। इसमें हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करवाना है। नाभिक स्नेही का मतलब हमारे पास कोई ना कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक रहेगा जिसे हम Nu- से लिखते हैं। गाइस, ये Nu- इस बेंजीन वलय में से कोई एक हाइड्रोजन को H- की फॉर्म में बाहर निकालेगा और उस H- की जगह पर खुद Nu- जुड़ जाता है। तो H- का प्रतिस्थापन जब Nu- के द्वारा किया जाता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो गाइस देखिएगा, अब हम देखेंगे कि नाइट्रोएरिन जो होता है, नाइट्रोएरिन में ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन काफ़ी कठिनाई से होता है और इसका कारण हम क्या देखेंगे? कारण देखिएगा, एरोमेटिक वलय का पाई इलेक्ट्रॉन अब्र नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित करता है। यहाँ पे गाइज आप देखिएगा, NO2 जो होता है, NO2 की वजह से इस बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये नेगेटिव आप अनुनाद के द्वारा इसमें घुमा के दिखा सकते हैं। तो ये जब नेगेटिव इस पर आया हुआ है, हमें नेगेटिव का ही प्रतिस्थापन करवाना होता है। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन अब्र में मीन्स इस नेगेटिव चार्ज में, और जो Nu- का नेगेटिव होता है, इस नेगेटिव में प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण की वजह से यहाँ पे ये प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है। गाइस, अब नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हमने कैसे दिखाया है। ये देखिएगा, हमने नाइट्रोएरिन लिया है, बेंजीन वलय के ऊपर NO2 समूह जुड़ा हुआ है, मीन्स ये नाइट्रोएरिन है। इसमें हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया है OH-। इस OH- को हमें इस बेंजीन वलय पर ऐड करना है और हमें कहीं से H- बाहर निकालना है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देखना, हमने क्या किया है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक करवाया है। पाई बॉन्ड ब्रेक करवाने से जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था उस पॉजिटिव के साथ में OH- ऐड कर दिया। जैसे यहाँ से हमने पाई बॉन्ड ब्रेक करवाया तो इस कार्बन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव आया था। तो गाइज देखिएगा, नेगेटिव हमने एज इट इज रखा हुआ है और जहाँ पे पॉजिटिव था उस पे हमने OH- ऐड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया था ये इस रिंग में अनुनादी संरचनाएं बनाएगा, इस रिंग में घूमेगा। तो यहाँ पे आप देखना, ये नेगेटिव यहाँ गया है, यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ गया, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ पे हमने नया पाई बॉन्ड बना दिया और ये वाला पाई बॉन्ड हमने ब्रेक करवा दिया। गाइस नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में मिलकर एक नया पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना है ये NO2 के साथ में अनुनादी संरचनाएं बना सकता है। गाइस देखना, यहाँ से ये नेगेटिव यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाता है। तो यहाँ से ये हमारे पास इसकी अनुनादी संरचनाएं बन गई। अब गाइस, ये तो हमने ये दिखाया है कि जो नेगेटिव हमारा रिंग में आया था वो हम रोटेट कैसे करवा सकते हैं, वो अनुनादी संरचनाएं कैसे बना सकता है। लेकिन अब आप आगे देखेंगे कि यहाँ तक हमने जब ये वाली प्रोसेस करवाई है, OH- को ऐड किया है, तो अभी जो हमारा सिस्टम बना हुआ है ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं है। और गाइज आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं और सिस्टम का एरोमेटाइजेशन ब्रेक कर जाता है तो वो सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाता है। तो हमें इस संरचना को स्थायी बनाने के लिए हमें इसे वापस से एरोमेटिक करना पड़ेगा। और एरोमेटिक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था उसको वापस से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे
ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करवा के इस कार्बन पर हम ले आते हैं नेगेटिव। अब इस कार्बन पे जब नेगेटिव आया है तो ये नेगेटिव क्या कर सकता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। और इस पर पॉजिटिव लाने के लिए हम यहाँ से H को माइनस की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमने यहाँ से निकाला H माइनस। जैसे ही हम H माइनस निकालेंगे कार्बन पे बचेगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलकर पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। तो गाइज अब ये जो संरचना बनी है, इस संरचना को ध्यान से देखिएगा। ये संरचना हमारी एक एरोमेटिक संरचना बनी है, और एरोमेटिक वलय जब बनी हुई है तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये एक स्थायी उत्पाद हम इसे कह सकते हैं। गाइज देखना, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, उस हाइड्रोजन को निकाल के हमने उसकी जगह पे OH रखा है। हाइड्रोजन H माइनस की फॉर्म में निकला था और OH को हमने माइनस की फॉर्म में ही ऐड किया है, इसीलिए इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो गाइस ये था नाइट्रोएरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। गाइस थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक फैक्ट और बताया गया है आपको कि वलय का कार्बन परमाणु और नाइट्रो समूह के नाइट्रोजन परमाणु के मध्य बंध एलिफेटिक नाइट्रो यौगिकों की अपेक्षा मजबूत होता है। मीन्स आपको ये बोला गया है कि ये वाला जो कार्बन है और ये जो नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच में ये जो बंध बना हुआ है ये इस नाइट्रोएरिन में एलिफेटिक एमीन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। और ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि बंध बनाने में वलय का कार्बन परमाणु sp2 संकृत कक्षक का उपयोग करता है, जबकि एलिफेटिक यौगिकों में sp3 संकृत कक्षक का उपयोग करता है। गाइस देखना, यहाँ से इस कार्बन का संकरण यदि आप लोग निकाल के देखेंगे तो संकरण निकालेंगे तो यहाँ पे संकरण आएगा sp2, और sp2 संकरण होने की वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये अच्छा अतिव्यापन हुआ होगा, और अच्छे अतिव्यापन की वजह से बंध जो बना हुआ है वो बंध स्ट्रॉन्ग बना होगा, और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके ये वाला बंध है वो एलिफेटिक नाइट्रो यौगिकों की तुलना में ज़्यादा स्थायी बनता है। ये था नाइट्रोएरिन के बारे में कुछ बातें। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं नाइट्रोएरिन का विभिन्न माध्यमों में अपचयन। गाइस हमने सिंपल अभी तक देखा था कि नाइट्रोएरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किस प्रकार हो सकता है। अब हम देखने वाले हैं कि नाइट्रोएरिन का अपचयन कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला देखिएगा आप, अम्लीय माध्यम में अपचयन। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन SN या सांद्र HCl, Fe या सांद्र HCl, SnCl2 या सांद्र HCl या TiCl3 या सांद्र HCl से करने पर नाइट्रो समूह एमिनो समूह में अपचयित हो जाता है। गाइस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में अलग अलग अपचयन देखेंगे तो ये जो नाइट्रोएरिन है उससे ये जो उत्पाद बनेगा यहाँ पे, उस उत्पाद में वेरिएशन देखने के लिए हमें मिलने वाला है। जैसे हमने ये कुछ यहाँ पे रिएजेंट लिखे हैं, इन चारों रिएजेंट की प्रेजेंस में यहाँ पे हमने देखना सबके साथ में लिख रखा है सांद्र HCl, और सांद्र HCl का मतलब ये है कि हम अपचयन अम्लीय माध्यम में करवा रहे हैं, और अपचयन जब अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है तो पूर्ण अपचयन होता है। और पूर्ण अपचयन का मतलब ये है कि यहाँ से इस नाइट्रोजन के पास में 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, दोनों ऑक्सीजन हटेंगे और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोएरिन का अम्लीय माध्यम में अपचयन होता है। तो गाइस आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने लिया था यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, और हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है एनिलीन, कि यहाँ पे एमिनो समूह जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ में, तो हम इसे एनिलीन कह सकते हैं। ये था अम्लीय माध्यम में अपचयन। गाइस नेक्स्ट देखिएगा उदासीन माध्यम में अपचयन। उदासीन माध्यम का मतलब है हमने यहाँ पे लिया है NH4Cl, और NH4Cl उदासीन माध्यम ही रखता है। तो उदासीन माध्यम में जब अपचयन करवाया जाता है तो अपचयन जो है वो आंशिक अपचयन होता है, और आंशिक अपचयन होने की वजह से हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण होने वाला है। तो गाइस देखना, ये हमने नाइट्रोबेंजीन लिया है, नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम करवाएंगे उदासीन माध्यम में जिंक और NH4Cl के मिश्रण के साथ में। जब ये करवाई जाती है तो यहाँ से देखना 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, 2 में से 1 ऑक्सीजन हटता है, और उस ऑक्सीजन के हटने के बाद एक ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन ऐड कर दिया, एक नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन ऐड किया है, और हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना ही अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे आंशिक अपचयन हुआ है। यदि हम इस OH को भी यहाँ से बाहर निकाल देते, यदि हम इस ऑक्सीजन को
यहाँ से बाहर निकाल देते और लास्ट में हमारे पास NH2 बचता तो हम इसे पूर्ण अपचयन कह सकते थे। पूर्ण अपचयन देखना यहाँ पे हुआ था ना, तो यहाँ पे एनिलीन बना था, वैसे ही यहाँ पे भी बनना चाहिए था यदि पूर्ण अपचयन होता तो, लेकिन अभी यहाँ पे आंशिक अपचयन हुआ है तो हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण हो गया है। गाइस दो माध्यम में हमने देख लिया, अम्लीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में। अब हम देखने वाले हैं क्षारीय माध्यम में अपचयन। क्षारीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन विभिन्न अपचायकों से करने पर भिन्न भिन्न उत्पाद मिलते हैं। गाइस अम्लीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में हमने कॉमन चीज़ें देखी थी, लेकिन हम क्षारीय माध्यम में रिएजेंट के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि कहाँ हमारे पास क्या बनने वाला है। सबसे पहले देखना, ग्लूकोज या NaOH से अपचयन करने पर एजोक्सी बेंजीन प्राप्त होती है। गाइस एजोक्सी का मतलब होता है, एजो आप किसे बोलते हो, जब दो नाइट्रोजन एक साथ जुड़ जाते हैं किसी भी यौगिक के बीच में तो हम उसे एजो बोलते हैं, और उस एजो के साथ में एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया है तो हम इसे एजोक्सी कह सकते हैं। तो आप देखना यहाँ पे जब हम नाइट्रोबेंजीन का अपचयन ग्लूकोज और NaOH की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास एजोक्सी बेंजीन का निर्माण हो जाता है। गाइस ये पहला था क्षारीय माध्यम में अपचयन। दूसरा हम देखेंगे SnCl2 और NaOH से अपचयन करने पर एजोबेंजीन बनती है। एजो आप किसे बोलते हो, अभी अभी मैंने बताया जब N2 होता है किसी भी यौगिक के बीच में तो एजो कहा जाता है, तो यहाँ पे बेंजीन के बीच में N2 जुड़ा हुआ है तो हम इसे एजोबेंजीन कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जब SnCl2 प्लस NaOH की प्रेजेंस में अपचयन करवाया जाता है तो एजोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। गाइस नेक्स्ट देखना, यहाँ पे जिंक और NaOH से अपचयन करने पर हाइड्रोबेंजीन प्राप्त होती है। जो आपने एजो समूह लिया था पहले, उस एजो में से नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड की जगह पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो हम उसे हाइड्रोबेंजीन कह देते हैं। नेक्स्ट देखना, ये हमारा हो गया है क्षारीय माध्यम में अपचयन। अब हम देखेंगे विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी का मतलब है कि विद्युत का प्रवाह जब आप करवाते हैं तो उस समय किस प्रकार का अपचयन होता है वो आपको देखना है। नाइट्रोबेंजीन का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में विद्युत अपघटनी अपचयन करने पर बीटा एमिनोफिनोल बनता है। गाइस देखना, सबसे पहले तो हाइड्रोक्सिल एमीन बना, यहाँ पे पहले आपने करवाया, फिर इसका होता है पुनर्विन्यास। यहाँ पे देखना अपचयन तो यहीं पे रुक गया था, हाइड्रोक्सिल एमीन पे ही अपचयन रुक गया था, लेकिन ये जो हमारे पास संरचना बनी है इसी में पुनर्विन्यास हुआ है। और पुनर्विन्यास कैसा हुआ है, यहाँ से तो देखना OH आया, ये OH तो आ गया इस वाले कार्बन के पास में, जब इस वाले कार्बन से OH जुड़ा होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, वो हाइड्रोजन चला गया इस नाइट्रोजन के पास में, तो हाइड्रोजन का पुनर्विन्यास हो गया, उसकी वजह से ये बन गया NH2 और ये बन गया है OH, जिसे हम कह रहे हैं बीटा एमिनोफिनोल। तो इस प्रकार से हमारे पास विद्युत अपघटनी अपचयन हो जाता है। तो गाइस आज के वीडियो में हमने देखा है कि नाइट्रोएरिन जो होता है, नाइट्रोएरिन के द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है। दूसरा हमने देखा है कि नाइट्रोएरिन का विभिन्न माध्यमों में अपचयन कैसे किया जा सकता है, जिसमें से एक अम्लीय माध्यम में अपचयन था, दूसरा क्षारीय माध्यम में अपचयन, तीसरा उदासीन माध्यम में अपचयन और फोर्थ है आपके पास विद्युत अपघटनी अपचयन। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।